नमस्कार। बालकरण बरार, ये नाम सुनकर क्या आप किसी की पहचान कर पाएंगे? यकीनन नहीं। लेकिन इसी 32 साल के बालकरण बरार के चर्चे आज दिल्ली से मुंबई तक है, इंडिया से कनाडा तक है। जी हां, ये बालकरण बरार कोई और नहीं, ये लॉरेंस बिश्नोई है। जी हां, यही लॉरेंस का असली और पुराना नाम है, जिसके एनकाउंटर पर करोड़ों के इनाम रखे जा रहे हैं, जिसे कोई पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है। वहीं लॉरेंस, जिसे जेनजी का गैंगस्टर नंबर 1 कहा जा रहा है। जुर्म की दुनिया के इस नए पोस्टर बॉय की असली कहानी क्या है? कौन है ये लॉरेंस? क्यों है लॉरेंस की इंटरनेशनल डिमांड? गैंगस्टर के गुरुजी कहे जाने वाले लॉरेंस की यह कहानी आपने कहीं नहीं सुनी होगी। 1,11,11,111 लॉरेंस के एनकाउंटर की इनामी राशि है ये। ऐलान किया है करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने। ओपन ऐलान है ये। सोशल मीडिया में तस्वीर के साथ लॉरेंस के नाम का इश्तिहार छाप दिया गया है। लेकिन इस लॉरेंस बिश्नोई को महाराष्ट्र में एक पार्टी चुनाव लड़ने का बम्पर ऑफर भी दे रही है। इस पार्टी का पर्चा भी देख लीजिए। जेल में बंद गैंगस्टर की तूती बोल रही है। अखबारों में, टीवी स्क्रीन पर एक ही नाम सुर्खियों में छाया हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई। 32 साल के इस डॉन का जितना खौफ है, उतने ही इसके खौफनाक किस्से हैं। मगर लॉरेंस की असल जिंदगी कैसी है? लॉरेंस कैसे रहता है? क्या क्या करता है? कैसे वो गैंगस्टर का रोल मॉडल है? टीनेज क्राइम कंपनी का सुपरस्टार लॉरेंस क्या बला? चलिए तसल्ली से जानते हैं। गांव दूतरवाली, तहसील अबोहर, जिला फजिल्का, प्रदेश पंजाब। 12 फरवरी 1993 को हेड कांस्टेबल लविंदर बिश्नोई के घर बेटे बालकरण का जन्म हुआ था। दूतरवाली में बिश्नोई समाज ने खुशियां मनाई थी। ये बच्चा बड़ा हुआ तो स्क्रिप्टर बनने की ख्वाहिश रखता था। पढ़ाई के दिनों में दौड़ की तैयारी भी करता था। स्कूल से कॉलेज पहुंचा तो शौक बदलने लगे। बालकरण को स्टूडेंट पॉलिटिक्स का चस्का लगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई के दिनों में वो फुल टाइम सियासी करियर की सोचने लगा। लेकिन यहीं उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया। स्टूडेंट इलेक्शन में मिली हार ने बालकरण को लॉरेंस बिश्नोई बना दिया। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई, जिसने यूनिवर्सिटी में ही गैंग बना ली। लॉरेंस का सबसे खासम खास संपत नेहरा भी यहीं उसे मिला। चंडीगढ़ में छात्र राजनीति में गोलीबारी से लॉरेंस कुख्यात हुआ। पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि साल 2012 तक लॉरेंस के नाम 7 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। छात्र चुनाव के बाद लुधियाना नगर निगम चुनाव में लॉरेंस ने बड़े गोलीकांड को अंजाम दिया और पुलिस हिरासत से फरार हो गया। लेकिन साल 2014 में पंजाब के बाहर राजस्थान में लॉरेंस की क्राइम फाइल खुल गई। 2014 में लॉरेंस पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई दबोच लिया गया। राजस्थान के भरतपुर जेल में लॉरेंस पहुंचा तो यहां उसने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी से सांठगांठ कर ली। राजस्थान के अजमेर जेल में बंद रहने के दौरान लॉरेंस ने कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह से दोस्ती बना ली थी। 23 अगस्त 2017 को सीकर में पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवाकर लॉरेंस ने राजस्थान में धौंस जमा ली थी। अजमेर की घूगरा जेल में रहते हुए लॉरेंस का खौफ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तक फैलने लगा। राजस्थान की जेल में लॉरेंस ने गैंगस्टर का ऐसा जबरदस्त नेटवर्क खड़ा किया जिसकी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वो आगे फिलहाल लॉरेंस का वो कांड जिसने उसे पूरी दुनिया में कुख्यात करवा दिया। राजस्थान के बाद लॉरेंस का अगला पड़ाव देश की सबसे हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल थी। तिहाड़ जेल में रहते हुए लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर प्लान किया। पंजाब के मशहूर सिंगर को ऐसी भयानक मौत लॉरेंस ने दे डाली जिससे पूरा देश दहल गया। 29 मई 2022 जवार के गांव मनसा, पंजाब 30 राउंड गोलियां चली थी। थार एसयूवी के कलपुर्जे के चिथड़े तक उड़ गए थे। मूसेवाला ने अपनी पिस्तौल से जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन शूटर्स का निशाना चूक गया था। मूसेवाला को भूनकर शूटर फरार हो गए। सिद्धू मूसेवाला जब मनसा अस्पताल ले जाए गए तो उनकी मौत हो चुकी थी। यह हत्याकांड कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने अंजाम दिया था। गोल्डी को ऑर्डर तिहाड़ जेल से लॉरेंस ने ही दिया था। इसका एक बालिया दावा गोल्डी बरार ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट में किया। लॉरेंस अब इंटरनेशनल डॉन बन गया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी की माने तो लॉरेंस का गिरोह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र के बाद कनाडा से अजरबैजान तक फैल गया है। उत्तर भारत की गैंग्स में लॉरेंस का ऐसा खौफ पसरा कि कई गैंग ने लॉरेंस के साथ मिलकर नेटवर्क को और बड़ा बनाया। जिन गैंग्स के लॉरेंस से हाथ मिलाने के दावे किए जाते हैं उनके नाम भी जानिए। सुखविंदर ग्रुप, जग्गू भगवानपुरिया, आनंदपाल ग्रुप राजस्थान, ब्रिजेश सिंह ग्रुप, यूपीआर धनंजय सिंह ठाकुर यूपी, अनंत सिंह बिहार, राजन तिवारी बिहार, काला जठेड़ी हरियाणा, गोगी गैंग दिल्ली और हासिम बाबा गैंग ट्रांस यमुना दिल्ली। इस बीच अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन बन चुके लॉरेंस की सलमान खान को दी धमकी भी आए दिन सुर्खियां बनती रही। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीकांड को या फिर सलीम खान को मिली धमकी वाली चिट्ठी लॉरेंस बॉलीवुड में भी खलबली मचाता रहता था। 22 अक्टूबर 2024 बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से लॉरेंस फिर से सनसनी बना हुआ है। लेकिन लॉरेंस उर्फ बालकरण बरार उर्फ सतविंदर सिंह की कहानी इतनी भर नहीं। लॉरेंस भगत सिंह को अपना आइडियल भी मानता है। लॉरेंस संयमित जीवन जीता है, खुद को फिट रखता है। यंगस्टर्स में उसका जबरदस्त क्रेज है। लॉरेंस के कुख्यात कारनामे भले ही कितने हों, लेकिन आज तक उसके हाथ किसी के खून से रंगे नहीं हैं। दावा किया जाता है कि लॉरेंस ने खुद आज तक किसी की जान नहीं ली है। लॉरेंस की यही बातें शायद उसे रॉबिन हुड बनाती हैं।